नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने सीटी एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट की एक सीरीज चला रखी है बच्चा। तो आज का हमारा स्पेशल सेशन रहेगा भाई हरियाणा जीएस के टॉप क्वेश्चन। तो बच्चा, जो सीटी का एग्जाम रहेगा ये एग्जाम को लेकर टेस्ट सीरीज रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई जोई नहर। हाँ जी बच्चा, जोई नहर से हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो जोई नहर से हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। कौन से जिले में? भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जोई नहर से हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? भिवानी में एक सिंचाई की जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हरियाणा की कौन सी नदी पर? क्वेश्चन रहेगा बच्चा हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका किसाऊ लखवार और हाँ जी बच्चा और ब्यासी बांध रहेगा भाई, और ब्यासी बांध रहेगा। ये हरियाणा की कौन सी नदी रहेगी? यमुना नदी पर रहेगा। कौन सी नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा। हाँ जी बच्चा, रेणुका किसाऊ लखवार और ब्यासी ये कौन सी नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सोम नदी जो हरियाणा में यमुनानगर में बहती है, सोम नदी, ये किस नदी की सहायक रहेगी? यमुना नदी की सहायक रहेगी। कौन सी नदी की? यमुना नदी की सहायक नदी रहेगी। हाँ जी बच्चा, कौन सी? सोम नदी किसकी सहायक रहेगी? यमुना नदी की सहायक नदी रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, जो प्राचीन वट वृक्ष रहेगा ये कहाँ रहेगा? ये ज्योतिसर में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? ज्योतिसर में रहेगा। जो प्राचीन वट वृक्ष रहेगा जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं, ये कहाँ रहेगा? ज्योतिसर। और आप सभी को पता है कि ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण जी ने, हाँ जी बच्चा, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। बरगद या वट वृक्ष के नीचे कौन सा उपदेश दिया था भाई? गीता का उपदेश दिया था। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म करने पर बल दिया था। हाँ जी, नेक्स्ट तो और इंपॉर्टेंट रहेगा बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? हाँ जी बच्चा, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है भिवानी को। किसे कहते हैं भाई? भिवानी को कहा जाता है बॉक्सिंग का पावर हाउस। ये छोटा मिनी क्यूबा हरियाणा में किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। और यहाँ के जो कोच रहेंगे वो जगदीश सिंह रहेंगे। हाँ जी बच्चा, और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी भाई? वो प्रसिद्धि दिलाई थी जो बॉक्सिंग के प्लेयर रहेंगे हवा सिंह ने। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा हरियाणा में लोकसभा की हाँ जी बच्चा, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें रहेंगी? तो लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें रहेंगी, जिनमें से 2 सीटें क्या रहेंगी? रिजर्व रहेगी। कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा। हाँ जी बच्चा, अंबाला और सिरसा क्या रहेंगी? लोकसभा की रिजर्व सीट रहेंगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी सीट रिजर्व रहेगी लोकसभा की? अंबाला और सिरसा रिजर्व सीट रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है सोनीपत के खेड़े गुजर में कौन सा तीर्थ रहेगा? हाँ जी बच्चा, सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में तीर्थ का नाम बताइए। तो यहाँ पर कौन सा तीर्थ रहेगा? सतकुंबा तीर्थ रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? सतकुंबा तीर्थ रहेगा। सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा तीर्थ रहेगा? सतकुंबा तीर्थ रहेगा। हाँ जी, इसके अलावा अगर बात की जाए सेसरिया पर लेटे, हाँ जी बच्चा, सेसरिया पर लेटे, सांपों की सरिया अर्थात सेसरिया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली थी? ये फैजिलपुर गांव से मिली थी। कहाँ से मिली थी भाई? फैजिलपुर कहाँ रहेगा? सोनीपत में रहेगा। कहाँ रहेगा? सोनीपत में रहेगा। और आप सभी को जानते हो भाई, सोनीपत को हरियाणा की सोने की नगरी कहते हैं, और सोनीपत का पुराना नाम क्या रहेगा? सोनप्रस्थ रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम बताएं भाई। हाँ जी बच्चा, पिंजौर में स्थित जो गार्डन रहेगा उसको, हाँ जी बच्चा, उसको यादवेंद्र गार्डन कहते हैं। कौन सा? यादवेंद्र गार्डन कहते हैं। जो पिंजौर में स्थित गार्डन रहेगा उसको किस नाम से जानते हैं? उसको यादवेंद्र गार्डन के नाम से जानते हैं। और इस यादवेंद्र गार्डन को मुगल गार्डन भी कहते हैं। कौन सा? मुगल गार्डन भी कहते हैं भाई। इस यादवेंद्र गार्डन को मुगल गार्डन, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। हाँ जी बच्चा, इसको उत्तर भारत का, ये भी क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत का
उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं। उत्तर भारत का नंदनवन एग्जाम में पूछा जाता है, किसे कहते हैं भाई? यादवेंद्र गार्डन को कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचकुला से पिंजौर गार्डन की दूरी कितनी रहेगी? 11 किलोमीटर की। कितनी दूरी रहेगी भाई? 11 किलोमीटर की दूरी रहेगी। रट लो क्वेश्चन को, ये एग्जाम में पूछा गया था कि पिंजौर गार्डन से यादवेंद्र गार्डन की यानी कि पंचकुला से यानी कि पिंजौर गार्डन की दूरी पूछी गई थी, अर्थात यादवेंद्र गार्डन की दूरी पूछी गई थी, कितनी? 11 किलोमीटर की रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा दारूहेड़ा। हाँ जी बच्चा, दारूहेड़ा। दारूहेड़ा जो औद्योगिक केंद्र रहेगा हरियाणा में, कहाँ रहेगा दारूहेड़ा? दारूहेड़ा रेवाड़ी में रहेगा। यहाँ पर हीरो मोटरसाइकिल उद्योग रहेगा। दारूहेड़ा पूछा जाता है, कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान टूल्स एंड मशीन मशीन केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? पिंजौर में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? पिंजौर में रहेगा। और इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग भी कहाँ रहेगा भाई? ये भी पंचकुला में रहेगा। पिंजौर पंचकुला में रहेगा। तो हिंदुस्तान एंड टूल्स एंड मशीन केंद्र अर्थात एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग हरियाणा में कहाँ रहेगा? दोनों पंचकुला पिंजौर में रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपोर्टेंट रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में। हाँ जी बच्चा, कुरुक्षेत्र जिले में एक चीनी मिल रहेगी। कुरुक्षेत्र जिले में एक चीनी मिल रहेगी और ये चीनी मिल कहाँ रहेगी? शाहबाद में रहेगी। कहाँ रहेगी भाई? शाहबाद में रहेगी। और आप सभी को पता है कि शाहबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। शाहबाद को किसका घर कहा जाता है भाई? हॉकी का गढ़ कहा जाता है। शाहबाद की मैं बात करूं तो इसको हॉकी का गढ़ कहते हैं भाई शाहबाद को। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। काला तितर। हाँ जी बच्चा, काला तितर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो काला तितर प्रजनन केंद्र की मैं बात करूं तो कहाँ रहेगा? काला तितर प्रजनन केंद्र की मैं बात करूं तो ये कहाँ रहेगा भाई? पीपली में रहेगा। हाँ जी बच्चा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे, हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन आए काला तितर पर्यटन स्थल केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो काला तितर पर्यटन स्थल केंद्र रहेगा हरियाणा में सिरसा में। कहाँ रहेगा भाई? सिरसा में रहेगा। परंतु तितर प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? तितर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा पंचकुला में, मोरनी पंचकुला में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है भाई? हरियाणा में तीज का त्योहार सावन माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सावन में मनाया जाता है। और इस त्योहार पर कहते हैं कि बहू और बेटियों को सिंदारा गिफ्ट किया जाता है। कौन सा त्योहार रहेगा भाई? सिंदारा गिफ्ट किया जाता है, बहू और बेटियों को सिंदारा दिया जाता है भाई। तीज के त्योहार पे सावन माह में मनाया जाता है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भारत के सारे शिल्पी व कलाकार किस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं? हाँ जी बच्चा, भारत के सारे शिल्पी और कलाकार किस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं? सूरजकुंड के मेले में। कौन से मेले में आएंगे भाई? सूरजकुंड के मेले में भाग लेने के लिए आते हैं भारत के सारे शिल्पी और कारीगर। इसलिए सूरजकुंड के मेले को कारीगरों का महाकुंभ कहते हैं। और ये जो सूरजकुंड का मेला रहेगा ये फरीदाबाद में लगता है भाई। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और ये कौन से माह में लगता है भाई? कौन से महीने में लगता है? फरवरी माह में लगता है। कौन से माह में लगता है भाई? फरवरी माह में लगता है जो सूरजकुंड का मेला रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई हाँ जी,
खालसा पंथ की स्थापना किस माह में हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी भाई? तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी बैसाख माह में। हाँ जी बच्चा, कब हुई थी? बैसाख माह में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कौन से माह में? बैसाख माह में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा की सदा बहने वाली नदी कौन सी रहेगी भाई? हरियाणा की सदा बहने वाली नदी का नाम बताएं तो आप सभी को पता है यमुना नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी? यमुना नदी रहेगी, जो हरियाणा की सदा वर्ष भर बहती है भाई, यमुना नदी रहेगी। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में रहेगा? हाँ जी बच्चा, गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में रहेगा? आप सभी को पता है कि गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में रहेगा? करनाल में रहेगा। हाँ जी बच्चा, करनाल में। इसके अलावा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पांच पीरों की मजार हरियाणा में कहाँ रहेगी? पांच पीरों की मजार रहेगी करनाल में। कहाँ रहेगी भाई? करनाल में रहेगी पांच पीरों की मजार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांच पीरों की मजार हरियाणा में कहाँ रहेगी? करनाल में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हरियाणा में सांग के कलाकार हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार ने किया था भाई? तो किस कलाकार ने किया था सांग का प्रारंभ किया था? हाँ जी बच्चा, ये किशन लाल भट्ट ने किया था। किसने किया था? किशन लाल भट्ट ने किया था। आप सभी को पता है कि हरियाणा में सांग लेकर कौन आया था? किशन लाल भट्ट आए थे, और इनको हरियाणा में सांग का जनक कहते हैं, किशन लाल भट्ट को। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के रहने वाले थे, मेरठ उत्तर प्रदेश के। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की जिले की रहेगी? सबसे कम पढ़े लिखे किस जिले के रहेंगे? मेवात के रहेंगे। हाँ जी बच्चा, मेवात के रहेंगे सबसे कम। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे? गुरुग्राम के रहेंगे सबसे ज्यादा, गुरुग्राम के। और सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ के रहेंगे भाई? मेवात के रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, 1797 में जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? हाँ जी बच्चा, 1797 में जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया भाई? तो अपनी राजधानी किसे बनाया था जॉर्ज थॉमस ने? हांसी हिसार को बनाया था। किसे बनाया था भाई? हांसी हिसार को बनाया था भाई जॉर्ज थॉमस जो रहेगा वो आयरलैंड का शासक रहेगा भाई। एक लुटेरा था, भारत में ये व्यापार करने के लिए आता, लेकिन इसको व्यापार नहीं मिला तो इसने लूटपाट करनी शुरू कर दी थी, और इसने हांसी हिसार को अपना क्या बनाया था भाई? ठिकाना बनाया था। वही मैं बात करूं, हाँ जी बच्चा, इसको हरियाणा में जहाज साहब के नाम से जानते हैं। हाँ जी बच्चा, किसको? जो जॉर्ज थॉमस रहेगा इसको हरियाणा में जहाज साहब कहते हैं भाई। और ये हांसी हिसार को इसने क्या बनाई थी? अपनी कैपिटल बनाई थी। हाँ जी, नेक्स्ट तो और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, नाहर वन्यजीव। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा रेवाड़ी में रहेगा। आप सभी को पता है कि हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य रहेंगे? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य रहेंगे हरियाणा में। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? तो प्रजनन केंद्र रहेगा, हाँ जी बच्चा, पंचकुला में रहेगा। गिद्धों को बचाने के लिए एक संरक्षण केंद्र खोला गया भाई हरियाणा में, वो कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। और पंचकुला के कहाँ रहेगा? पिंजौर में। पंचकुला के किस क्षेत्र में रहेगा? पिंजौर में रहेगा। गिद्धों को बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? पिंजौर, पंचकुला में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हरियाणा तिलक पत्रिका का संपादक कौन रहेगा भाई? जो हरियाणा तिलक पत्रिका रहेगी वो श्री राम शर्मा के द्वारा निकाली गई थी। किसके द्वारा?
श्री राम शर्मा के द्वारा। आप सभी को पता है कि जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे तो उनका क्या किया गया था भाई, तिलक किया गया। तो तिलक जो पत्रिका रहेगी वो श्री राम शर्मा जी की रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई ककरोई माइक्रो जल, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है भाई, जल विद्युत परियोजना रहेगी। और ये जो रहेगी हाँ जी बच्चा यमुना नदी पर रहेगी। जो ककरोई जल विद्युत परियोजना रहेगी ये यमुना नदी पर रहेगी। हाँ जी बच्चा, कौन सी, यमुना नदी पर रहेगी। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन रहेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन रहेंगे। हाँ जी बच्चा, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक रहेंगे भाई वो स्वामी दयानंद रहेंगे। कौन रहेंगे, स्वामी दयानंद जी रहेंगे। कौन रहेंगे बच्चा, स्वामी दयानंद जी रहेंगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर, हाँ जी बच्चा, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे भाई। तो बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध करने शुरू कर दिए थे, गुरु गोविंद सिंह के। हाँ जी बच्चा, किसके, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध करने शुरू कर दिए थे भाई, युद्ध किए थे वो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्म सरोवर हरियाणा में कहाँ रहेगा भाई। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में कहाँ रहेगा। ब्रह्म सरोवर रहेगा हरियाणा में कुरुक्षेत्र में। कहाँ रहेगा बच्चा, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूं अल बरूनी की, हाँ जी बच्चा, अल बरूनी की किताब उल हिंद में, हाँ जी बच्चा, किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का क्या किया गया भाई, जिक्र किया गया। तो ब्रह्म सरोवर हरियाणा में पूछा जाता है, कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा की राजकीय भाषा क्या थी भाई। हरियाणा की हाँ जी बच्चा, हरियाणा की राजकीय भाषा किसे कहेंगे। तो हरियाणा की राजकीय भाषा रहेगी हिंदी। अगर बोली आपसे पूछे तो बोली हरियाणा की कौन सी रहेगी भाई, हरियाणवी। कौन सी बोली रहेगी, हरियाणवी बोली रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा हरियाणा में सबसे कम, हाँ जी बच्चा, हरियाणा में सबसे कम किस धर्म को मानने वाले हैं। किस धर्म को मानने वाले रहेंगे हरियाणा में, जो सबसे कम रहेंगे वो रहेंगे भाई बौद्ध धर्म को मानने वाले। किस धर्म को रहेंगे, बौद्ध धर्म को मानने वाले रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो रहेंगे, हाँ जी बच्चा, सबसे ज्यादा जो रहेंगे हरियाणा में वो हिंदू धर्म को मानने वाले रहेंगे। हिंदू धर्म को मानने वाले रहेंगे सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछे तो हिंदू धर्म को, और सबसे कम किस धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाले रहेंगे। बौद्ध हरियाणा में कितने रहेंगे, 0.03%। और हिंदू कितने रहेंगे हरियाणा में, हिंदू जो रहेंगे बच्चा 87.46% रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए सिख हरियाणा में कितने रहेंगे, हाँ जी बच्चा, सिख जो रहेंगे हरियाणा में 4.91% रहेंगे। मुस्लिम हरियाणा में कितने रहेंगे, मुस्लिम की मैं बात करूं तो हरियाणा में मुस्लिम कितने रहेंगे, 7.03% रहेंगे। क्रिश्चियन हरियाणा में कितने रहेंगे, जी बच्चा, क्रिश्चियन जो रहेंगे हरियाणा में वो कितने प्रतिशत रहेंगे क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन रहेंगे हरियाणा में 0.20%। कितने रहेंगे, 0.20% रहेंगे हरियाणा में, क्रिश्चियन की मैं बात करूं। इसके अलावा जैन हरियाणा में कितने रहेंगे, हैं जी बच्चा, जैन रहेंगे 0.21% जो रहेंगे वो जैन रहेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में सबसे कम किस धर्म को मानने वाले रहेंगे, बौद्ध धर्म को। सबसे ज्यादा कौन रहेंगे, हिंदू रहेंगे भाई हरियाणा में 87.46%। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और हड़प्पा कालीन, हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा कालीन जो स्थल राखीगढ़ी रहेगा। राखीगढ़ी की मैं बात करूं तो राखीगढ़ी हरियाणा में कहां रहेगा, हिसार में रहेगा। और ये
हड़प्पा सभ्यता का, ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया भारत में सबसे बड़ा केंद्र रहेगा राखीगढ़ी। और जो राखीगढ़ी रहेगा जी बच्चा, इसको एशिया का, क्वेश्चन रट लो भाई, एशिया का सबसे बड़ा टिल्ला कहते हैं इसको, एशिया का सबसे बड़ा टिल्ला कहते हैं। और इस टिल्ले पर कौन से ऋषि बैठे हैं भाई? इस टिल्ले पर जमदग्नि ऋषि रहेंगे। कौन से ऋषि रहेंगे? जमदग्नि ऋषि रहेंगे, जो राखीगढ़ी का टीला रहेगा। और राखीगढ़ी का टीला कहाँ रहेगा भाई? हिसार में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, 1956 में हरियाणा में किसकी स्थापना की गई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की स्थापना की गई थी 1956 में। और इसका उद्घाटन करने कौन आए? भारत के पहले, हाँ जी बच्चा, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे भाई। कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का उद्घाटन करने के लिए। कब? 1956 में। और ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय रहेगा जिसकी नींव किसने रखी थी? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इसमें पहला विभाग कौन सा खोला गया था? जो पहला विभाग खोला गया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, वो संस्कृत विभाग खोला गया था। कौन सा विभाग रहेगा बच्चा? संस्कृत विभाग रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय, हाँ जी बच्चा, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ रहेगा? तो अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ रहेगा भाई? गुरुग्राम में रहेगा। अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस के मुख्यालय की मैं बात करूं तो कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। हाँ जी बच्चा, तो ये सीटी के एग्जाम को लेकर टॉप क्वेश्चन रहेंगे भाई हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर के। और आपको निरंतर ही जीके बाय सोनू सर यूट्यूब चैनल पर हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नेशनल जीके की एसएससी सीजीएल वगैरह को लेकर या सीटी को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज डेली मिलती रहेगी भाई। तो चैनल को सपोर्ट करना भाई, वीडियो को लाइक करना, सेशन को शेयर करना और जितना हो सके हाँ जी बच्चा वॉच एंड शेयर करना। थैंक यू।